हेलो एवरीवन। तो आज है हमारा माउंटेन पासेस का पार्ट 2 का लेक्चर। इस फर्स्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जम्मू कश्मीर में कितने तरह के पासेस हैं। अब हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि अदर स्टेट में और भी स्टेट हैं, सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है, और भी स्टेट हैं। तो आज हम करने वाले हैं अपना सेकंड में हम करेंगे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल, वेट एक सेकेंड। तो सेकंड में हम करेंगे अपना हिमाचल प्रदेश। देखो, हिमाचल प्रदेश के बारे में इसमें सिर्फ तीन ही मेजर पासिस हैं। इसमें सिर्फ तीन ही मेजर पासिस हैं, जिसे हम दर्रे बोलते हैं। तो इसमें हमारे तीन कौन कौन से हैं? हमारा एक है हमारा रोहतांग पास, ठीक है। फिर है हमारा बारालाचाला पास। एक है हमारा शिपकिला पास, ठीक है। ये तीन ही पास हैं यहाँ पर, और भी हो सकते हैं, लेकिन मेजरली जो पेपर में PYQ में पूछा गया है वो हमारे तीन हैं। अब ये रोहतांग पास के बारे में ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये ना कुल्लू कनेक्ट्स कुल्लू टू लाहौल एंड स्पीति वैली, ठीक है। बारालाचाला के बारे में जानना चाहिए कि बारालाचाला कनेक्ट्स मनाली को ले से, ठीक है, मनाली को ले से। अच्छा, शिपकिला किसको कनेक्ट करता है? शिपकिला किसी को कनेक्ट नहीं करता। इसके बारे में जानना जरूरी है कि ये इसी पास के थ्रू, मतलब यहीं से मैं कैसे लिखूं, इसी से सतलुज नदी एंटर करती है। सतलुज नदी एंटर करती है इंडिया में, ठीक है। ये जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश के बारे में ये चीज़ जान लो। इसकी राजधानी क्या है? इसकी कैपिटल सबको पता होनी चाहिए, शिमला है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक नदी है ब्यास, ठीक है। ये कहाँ से निकलती है? इसका ओरिजिन क्या है? तो इसका ओरिजिन हमारा ब्यास कुंड रोहतांग। इसका ओरिजिन है ब्यास कुंड रोहतांग, या यहाँ से रोहतांग लिख लो, ठीक है। और इसके बारे में जानना क्या क्या जरूरी है और देखते हैं, बस इतना ही है। एक चीज़ और, हाँ, ये जो हमारा रोहतांग पास है ना, इसी पर अटल टनल भी प्रेजेंट है। अटल टनल प्रेजेंट्स ऑन इट। रोहतांग पास पे ही हमारा अटल टनल भी प्रेजेंट है। इसके बारे में हमें ये चीज़ जाननी जरूरी थी। अब हम चलते हैं मूविंग फॉरवर्ड टू, अंग्रेजी थोड़ी बहुत हो जाए, मूविंग फॉरवर्ड टू हमारा थर्ड स्टेट, दैट इज उत्तराखंड। उत्तराखंड में भी मेजर तीन है, ठीक है। तो मेजर हमारे तीन है। तो उसमें तीन का नाम क्या है? हमारे, तो इसमें हमारा है एक नीति, एक माना और एक लिपुलेख। नीति, माना और एक है लिपुलेख। इसमें इंपॉर्टेंट है लिपुलेख, क्यों? इसमें तीन है, नीति, माना और लिपुलेख। इसमें लिपुलेख इंपॉर्टेंट क्यों है देखता हूँ। क्योंकि ये प्रेजेंट ऑन ट्राई जंक्शन, ठीक है। किसके ट्राई जंक्शन पे? इंडिया, नेपाल और चाइना। तीनों की राजधानी तो आपको पता ही होगी, ठीक है। अच्छा, इसी का यूज करके हम कहाँ जाते हैं?
हम कैलाश मानसरोवर जाते हैं, कैलाश सरोवर जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि कैलाश मानसरोवर कौन से पासिस को यूज़ करके जाते हैं, लिपुलेख को यूज़ करके जाते हैं। नीति और मानव में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस ये पासिस हैं। ओके, अब हाँ एक चीज़ और आप देख सकते हो, ये ना ये दोनों उत्तराखंड की कुमाऊं कुमाऊं रेंज पर है। ठीक है, ये उत्तराखंड की कुमाऊं रेंज पर है। और ये जो शिपकिला था ये हमारा जास्कर पर्वत रेंज। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे जास्कर पर्वत श्रेणी पर है। ठीक है, ये जास्कर पर्वत श्रेणी पर है। रोहतांग के बारे में अगर जानना हो तो ये लिख लो, ये किस पे रिप्रेजेंट है हमारा, ये जास्कर पे है। और रोहतांग के बारे में जान लो, ये हमारे पीर पंजाल पे है, पीर पंजाल श्रेणी पर है। श्रेणी क्या मतलब, रेंज, माउंटेन रेंज पर है। ठीक है, बारालाचाला भी सेम इसी पे जास्कर पे है, वेट इस पे ही है दोनों, ये भी दोनों इस पे ही है। और इसके बारे में कुछ जानना जरूरी है, बस इतना ही काफ़ी है। उत्तराखंड, हाँ उत्तराखंड की राजधानी, चलो ये काम आपका है, उत्तराखंड की कैपिटल आपको बतानी है क्या है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे बड़ा दून भी है, सबसे बड़ा दून। ठीक है, तो सबसे बड़ा दून इसका नाम क्या है, देहरादून। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेट आता है, दो स्टेट देख लिए हमने, तो नेक्स्ट स्टेट आता हमारा 4th नंबर का, डेट इज सिक्किम। ठीक है, सिक्किम में हमारे सिर्फ दो हैं, दो कौन कौन से हैं, पहला है नाथुला दर्रा, और दूसरा है जेलेपला, जे हिंदी में लिखते हैं, जेलेपला दर्रा। ठीक है, इसके बारे में जानना जरूरी था। ये अगर कोई पूछे कि आपको किस रेंज पर है, तो किस रेंज पर है, ये नाथुला आपका डोगे क्या एक नाम का रेंज है। ठीक है, डोगे क्या रेंज का नाम है, दोगे क्या दोगे क्या रेंज पर है। ठीक है, ये बात जानना जरूरी है, ये दोनों ही सिक्किम में है। अच्छा, सिक्किम के बारे में देख लें, सिक्किम की राजधानी क्या है, कैपिटल। सिक्किम की राजधानी सबको पता होनी चाहिए, लास्ट क्लास में भी हुआ था, गैंगटॉक। अच्छा, यहाँ पे एक नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क कौन सा है, कंचनजंगा नेशनल पार्क। और एक कंचनजंगा नाम से, इसी नाम से हाईएस्ट पीक भी है, हाईएस्ट पीक है इंडिया की। ठीक है, वर्ल्ड की, और वर्ल्ड की थर्ड हाईएस्ट है। ठीक है, और क्या पता होना चाहिए, जैविक खेती होती है, बस इतना। हाँ, सिक्किम शेयर बॉर्डर विथ 3 कंट्रीज, शेयर बाउंड्रीज विथ 3 कंट्रीज, ये लास्ट क्लास में हो गया था। ठीक है, गैंगटॉक कैपिटल है, ठीक है, नेशनल भी है, और ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। सिक्किम के हो गए, सिक्किम के बाद हमारा आता है 5वें नंबर पे अरुणाचल प्रदेश, क्योंकि पूरी रेंज चलती है ना इस तरीके से, तो अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बारे में, इसमें यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे देखो 4 है, पहला बुमला, दूसरा बुम
डीला, तीसरा यांगयप, और चौथा है दीपू दर्रा। ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो बुमला है ना, बुमला, तो बुमला इसे ऑल्सो कॉल्ड एज बुमडिला, ये दोनों सेम ही है लगभग। ठीक है, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, सेम ही है। यांग्याप दर्रा इसी नदी से क्या था, हाँ, यांग्याप दर्रा के बारे में इसी के पास से ब्रह्मपुत्र, जिसके बारे में हमने कल पढ़ा था, ब्रह्मपुत्र नदी, इसी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में एंटर करती है ना, गुजर के। हाँ, इसी के पास से ब्रह्मपुत्र, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश यहाँ से, अच्छा हाँ, वो तो कहीं और से एंटर करती है। इसी के पास से ब्रह्मपुत्र नदी गुजर के एंट्री लेती है। एंट्री तो ये नामचा बरवा से यूटर्न लेके करती है ना। अच्छा, और इसके बाद हमारा एक दीफू दर्रा है। दीफू दर्रा के बारे में ये जानना जरूरी है कि ऑन द बॉर्डर ऑफ इंडिया एंड म्यांमार। अच्छा, म्यांमार के बारे में एक चीज़ पता होनी चाहिए आपको कि इसकी कैपिटल क्या है। तो इसकी कैपिटल है हमारा नपैतो। स्पेलिंग गलत हो सकती है, लेकिन इसकी कैपिटल नपैतो ही है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानते हैं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में ये जानना जरूरी है कि इसकी कैपिटल क्या है, जो कैपिटल पता होनी चाहिए, और इसके बारे में क्या पता होना चाहिए। बहुत फेमस क्वेश्चन है ये और बहुत बार यूज होता है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है हमारी ईटानगर। ठीक है, और 2011 की जनगणना के हिसाब से, ठीक है, भारत का सबसे कम पॉपुलेशन डेंसिटी है। कितना है तो ये पता होना चाहिए आपको। ये है 17%। यहाँ पे 17 लोग रहते हैं, सॉरी, यहाँ पे 17 लोग रहते हैं पर किलोमीटर स्क्वायर पे। ठीक है, ये चीज़ पता होनी चाहिए। तो हमने 5 स्टेट के कर लिए। इसके बाद अब हमें छोटे छोटे पता होने चाहिए। कैसे पता होने चाहिए मैं बताता हूँ, कौन कौन से पता होने चाहिए। अब हमें पता होना चाहिए हमारा 5th के बाद 6th। ठीक है, अब हमारे लिए नया जो है ना, वो है हमारा मणिपुर का। मणिपुर में सिर्फ एक ही है, वो है तुजू पास। ठीक है, तुजू पास। ठीक है, ऑन द बॉर्डर ऑफ म्यांमार। अच्छा, इसकी राजधानी किसी को पता हो, मणिपुर की राजधानी, ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, मैं तो बता दूंगा, ठीक है, आपके लिए होमवर्क है। इसके बाद हमारा 7th में हमारा, इसके बाद हमारा, अब साउथ के थोड़ा चलते हैं हम, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र में हमारे 2 हैं, एक को बोलते हैं थाल घाट, एक को बोलते हैं भोर घाट। ठीक है, एक को बोलते हैं थाल घाट, एक को बोलते हैं बोर घाट। ठीक है, और ये दोनों ही हमको कहाँ मिलेंगी, ये मिलेंगी पश्चिमी घाट। ठीक है, ऑन वेस्टर्न पर्वत श्रेणी। ठीक है, ये दोनों ही महाराष्ट्र में है। अच्छा, महाराष्ट्र की कैपिटल सबको पता है, कैपिटल क्या है, अरे यार, कैपिटल क्या है, तो इसकी कैपिटल है
मुंबई। अच्छा, मुंबई को क्या बोलते हैं हम मुंबई को बोलते हैं फाइनेंस, एक सेकेंड, फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पता होना चाहिए। यहीं हमारा मुंबई में ही हमारा, यहीं पे हमारा एक हेडक्वार्टर भी है, किसका, बीसीसीआई का। और सबसे ज़्यादा चीनी की खानें मुंबई में। और कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए महाराष्ट्र के बारे में। और सबसे बड़ा डॉक यार्ड भी यहीं पे है, जवाहरलाल, हमारा पोर्ट भी है एक जवाहरलाल के नाम से, जो कि मेजर पोर्ट है भारत का, वो भी यहीं पे है। लेकिन मेजर तो फाइनेंस कैपिटल ऑफ इंडिया बोलते हैं इसे, ये पता होना चाहिए। और स्लम, बहुत बहुत स्लम कहते हैं ना, हमारी स्लम, सबसे ज़्यादा स्लम पॉपुलेशन मुंबई में है। अब हम हमारा लास्ट स्टेप, मतलब लास्ट जो हमारा जो स्टेट है वो है हमारा केरला। केरला, ठीक है। केरला की आपको केरला के बारे में बस इतना पता होना चाहिए, यहाँ पे एक पाल घाट नाम से है, पाल घाट, ठीक है। और ये नीलगिरी माउंटेन पर है, नीलगिरी माउंटेन्स पर है, ठीक है। केरला के बारे में क्या पता होना चाहिए भाई, केरला की कैपिटल पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक हमारा मेजर पोर्ट है, ठीक है, कोच्चि, एर्नाकुलम भी है मे बी। मेजर पोर्ट पता होना चाहिए, ये आपका होमवर्क है। तो आपको 4 होमवर्क दिए हैं मैंने। कैपिटल बतानी है केरला की, इसका मेजर पोर्ट बताना है, मणिपुर की कैपिटल बतानी है, और और आपको क्या बताना है, और आपको क्या बताना था, उत्तराखंड की राजधानी बतानी है आपको, उत्तराखंड की राजधानी बतानी है। तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि मैं बता भी चुका हूँ। उत्तराखंड की राजधानी तो मैं बता भी चुका हूँ इसी में ही, लेक्चर में ही, ठीक है। तो आपको ये इतना है। हाँ, एक और दर्रा है, ये पता हूँ, देख लेना, बाकी तो एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा है। एक हमारा क्या नाम है, पास है, पास इन अफगानिस्तान, ठीक है। अफगानिस्तान की डेफिनेशन वो क्या है, कैपिटल, तो कैपिटल इसकी क्या है, काबुल। अच्छा, काबुल में हमारा किसी की टॉम्ब है, बाबर की टॉम्ब, ठीक है, काबुल में ही है, ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान में एक पास है जिसको हम बोलते हैं खेबर दर्रा, खेबर, खेबर पास, ठीक है। इस खेबर दर्रे से ही गौरी भारत में आया था, मोहम्मद गौरी, ठीक है। इसी से ही मोहम्मद गौरी या गजनवी दोनों में से एक भारत में एंटर मारा था, इन्हीं की वजह से मारा था, ठीक है। तो ये एक पता होना चाहिए, अफगानिस्तान का एक खेबर दर्रा है। अच्छा, अफगानिस्तान से इंडिया की बाउंड्री कितनी है, इंडिया की बाउंड्री, तो इंडिया की बाउंड्री है 106 किलोमीटर, ठीक है, जो कि पीओके में पड़ती है, आप देखना। और बस आपका ये वाला लेक्चर आपका टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। आपने अगर किसी ने पार्ट 1 नहीं देखा है, अभी बोल रहा हूँ, पार्ट 1 नहीं देखा जिसमें मैंने सारे जम्मू कश्मीर के बताए हैं, वो जरूर जाके देख लेना। मैं इसी तरीके से सारे कराऊंगा। अब बाकी स्टेट में तो इतना बताने के लिए था नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ लास्ट स्टेट। इसमें हमने जम्मू कश्मीर के किए थे, और यहाँ पे बताने के लिए बहुत कुछ था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि बाकी स्टेट में ये हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर बताने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, और जो मेरे को याद आता जा रहा था मैं बताता जा रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इतना, क्योंकि स्टेट बहुत सारे थे कराने के लिए, ऐसा नहीं कि केरला में बताने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन फिर नदी छिड़ जाएगी तो फिर नदी बहुत लंबी चल जाएंगी, ऐसे तो हमारे कभी ख़त्म ही नहीं होंगे। तो मैं अपने उससे थोड़ी थोड़ी चीज़, जैसे यहाँ पे मैंने नदी बता दी कि ब्यास है, यहाँ पे एक नदी है जिसको ओरिजिन कहाँ से, अब इसका पुराना नाम बताने में बैठता तो सबके बताने पड़ते, ठीक है। तो अब मैंने देखा कि लास्ट क्लास में मैंने कुछ ज़्यादा ही बता दिया, लेकिन जहाँ पे मेरे पास टाइम होगा ना वहाँ पे मैं बताऊँगा, कोशिश करूँगा, लेकिन टॉपिक कवर करने से एक ही पर अटके नहीं रहना है हमें, ठीक है। तो इसकी पीडीएफ आपको इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे डल जाएगी, वहाँ जाके देख सकते हैं। पार्ट 1 की भी हो गई है, पार्ट 2 की भी हो जाएगी। अपने दोस्तों को शेयर कर देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ये 4 चीज़ें हैं, ठीक है। शेयर, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब, ये 4 चीज़ें आपसे मांग रहा हूँ एज अ फीस के तौर पे, ठीक है।
बाकी तो आप समझदार हो ही कि आपको क्या करना है, फॉलो जरूर कर लेना द मैथ्स और बीट को। और हाँ, एलजेब्रा के मैं एलजेब्रा के 9 पार्ट तक डाल चुका हूँ। मैं एलजेब्रा के 9 पार्ट तक डाल चुका हूँ और मैं स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आने वाला हूँ सीजीएल के लिए। ठीक है, सीजीएल और सीएचएसएल के लिए स्ट्रैटेजी वीडियो लेके आने वाला हूँ कि मैंने कैसे अपनी मैथ और जीके को अच्छा किया, मैं उसके लिए बताऊंगा। ठीक है, मैथ का मेन मोटिव है कि मैथ कैसे अच्छी करी, क्योंकि मैथ अगर आ गई ना, ये धीरे धीरे ये जो जीके बनेगी है ना, ये जीके आपकी धीरे धीरे बनेगी। अभी जब मैं स्टैटिक के बाद टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा ना कि कौन कैसे क्या आया, भाई एक नंबर पढ़ाऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बाकी मैथ मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है और मैं उसी पे ज़्यादा फोकस करता हूँ कि मैथ में कैसे किसी की अच्छी कर सकूँ। ठीक है, आपने अगर 9 पार्ट देख लिए ना, मैं बैट कर सकता हूँ कि आप फैन हो जाओगे पक्का। ठीक है, तो मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट टॉपिक इन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए बाय बाय, सयोनारा।